अस्सलाम वालेकुम वीवर, आप देख रहे हैं एमएस लर्निंग हब और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। वीवर्स, आज हम एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखने जा रहे हैं। एमएस ऑफिस में सबसे पहले हम एमएस वर्ड सीखेंगे। पहले ये जान लीजिए कि एमएस वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, ये इसका यूज़ क्या है। तो एमएस वर्ड में आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल रिज्यूम्स, लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस, फॉर्म्स, ब्राउचर्स, टेम्पलेट्स, बिजनेस कार्ड, कैलेंडर, रिपोर्ट्स वगैरह। वीवर्स, बेसिकली ये कोर्स एमएस लर्निंग हब ने बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया है। इस कोर्स में आप हर टूल पर काम करना सीखेंगे, मींस बेसिक लेवल पर जाकर हम काम सीखेंगे इंशाल्लाह। वीवर्स, क्लास में जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल एमएस लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीवर्स, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। वीवर्स, सबसे पहले मैं एमएस वर्ड की फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास नीचे फ़ाइल है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आप एमएस वर्ड का जो है इंटरफेस आप देख रहे हैं। इंटरफेस में हम समझ लेते हैं कि पहले टूल्स क्या क्या हैं जिनको हम जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीवर्स, सबसे पहले आपके पास ये ऊपर जो ऑप्शन यहाँ आप टाइटल जो रेड कलर में आपको ये नज़र आ रहा है, इसको आप डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपकी टाइटल बार होती है। यहाँ जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट को नेम देते हैं वो यहाँ पे नेम उस नेम के साथ यहाँ शो हो रहा होता है। तो इसके साथ बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ये आपके पास जो ऑप्शन है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आ रहा होता है। इसके साथ ही नीचे आपके पास ये जैसे होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू, और नीचे इसी तरह से आपके पास क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग वगैरह, ये जो ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन हैं ये आपके रिबन बार के अंदर आते हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाएं तो ये आपके पास यहाँ रूलर बार आपको नज़र आ रही है। ये एक यहाँ पे आपके पास रूलर बार है, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल आपके पास और वर्टिकल साइड आपकी ये लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये भी आपके पास रूलर बार यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद आप आ जाएं राइट साइड पे, ये आपका स्क्रॉल बार होती है। इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। यहाँ से आप अपने पेज को अप या डाउन करके देख सकते हैं। अगर आप रीड कर रहे होते हैं तो यहाँ से आप अप या डाउन कर सकते हैं। ये काम आप स्क्रॉल से भी कर सकते हैं। माउस में लगे हुए स्क्रॉल को आप बैक पे करेंगे तो यूँ डाउन हो रहा था, और फॉरवर्ड कर रहे होंगे स्क्रॉल को तो ये इसी तरह से अप फायर हो रही है। उसके बाद आप नीचे चले आएँ तो नीचे आपके पास यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको जूम स्लाइडर्स कहते हैं। ये आप यहाँ पे जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं फाइल को, यानी पूरे पेज को आप जूम इन और आउट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास यहाँ जो ऑप्शन है इसको व्यू बटन्स कहते हैं। तो वीवर्स, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, एक डमी टेक्स्ट लिख लेते हैं। उसके बाद हम उस पर वर्किंग करेंगे, एडिट करेंगे, चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने कीबोर्ड से इक्वल साइन प्रेस किया, उसके बाद RAND और ब्रैकेट, आप ब्रैकेट ले लें यहाँ पर, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट, और जितने हमें पैराग्राफ चाहिए मैं 1 पैराग्राफ ले लेता हूँ, फिर मैं उसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दूंगा। इंटर करूँगा तो हमारे पास एक पैराग्राफ ओपन हो चुका है। अब इसमें हम वर्किंग करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कट और कॉपी कैसे करना है, उसी तरह से फिर आगे फॉर्मेट, पेंटर है और पेस्ट कैसे करना है, ये कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस स्टाइल को चेंज करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक से, माउस के लेफ़्ट क्लिक से मैं ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए जितना आप सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यही काम आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया आप शिफ्ट को प्रेस कर दें और लेफ़्ट एरो की से आप यूँ चलते जाएंगे और ये आपकी जो है वो टेक्स्ट वो सिलेक्ट होता जा रहा है। आपने जहाँ तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप ये आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के अंदर आप यहाँ से आके उसको फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। जो भी आप देना चाह रहे होते हैं यहाँ से आप वो स्टाइल दे सकते हैं। ये आपका, तो यहाँ से जो आप सेलेक्ट करना चाहें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। टाइटल्स के लिए जैसे हम डिफरेंट वो ऑप्शंस यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें जो स्टाइल हम लेना चाह रहे होते हैं। तो मैं ये एरियल नैरो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं उसको हाइट भी दे सकता हूँ। ये उसकी हाइट आप साथ उस टेक्स्ट, जब भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करें या उसको हाइट दें या बोल्ड करें, इटैलिक करें, उससे पहले टेक्स्ट का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से उसको हाइट वगैरह यहाँ से उसको
मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। मैंने यहाँ रखी, उसके बाद स्टाइल मैं कोई दूसरा रख लेता हूँ, ये स्टाइल मैंने रख लिया। और यही काम जो हम यहाँ से हाइट वगैरह दे रहे होते हैं यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं और साथ ही हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ करना चाहें टेक्स्ट को तो यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब साथ ही हाइट को भी देखें, जैसे इस पर क्लिक करूँ हाइट भी कम होती जा रही है। तो ये उसके स्टाइल्स वगैरह हैं। अब मैं वापस इसी टेक्स्ट को माउस से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं कट करना चाह रहा हूँ तो इसे कट पे आके क्लिक कर दूंगा। ये कट ऑप्शन है हमारे पास, मीन्स कि मैं ये चाहता हूँ ये टेक्स्ट यहाँ पे ना हो, उठा के यहाँ रखना चाह रहा होता हूँ, नीचे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं कट पे क्लिक करता हूँ। कट पे क्लिक, जैसे ही मैंने कट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट को उसने ऑफ कर दिया, वहाँ से ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया टेक्स्ट को। अब मैं आके नीचे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास साथ ही ऑप्शन है पेस्ट का। पेस्ट की शॉर्ट की कंट्रोल वी है और इसी तरह से कट की शॉर्ट की कंट्रोल एक्स है। मैं इस कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस किए हुए वी प्रेस करूँगा, यानी इन दो कीज़ को एक टाइम में प्रेस करना है। मैं क्लिक किया तो यहाँ उसने वो जो ऊपर से मैंने कट किया था यहाँ उसने वो टेक्स्ट को उठा के यहाँ लेके आया। अब इस टेक्स्ट को मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, टेक्स्ट वहाँ पर, ये दूसरा जो टेक्स्ट है मैं उसको भी इसी तरह से उठा के लेके आना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ पर भी रहे। दूसरा टेक्स्ट मैंने जो पहले कट किया है वो वहाँ से रिमूव हो चुका है, लेकिन अब जो टेक्स्ट मैं उठाना चाह रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ से मैं उस टेक्स्ट को उठाऊँ वो टेक्स्ट वहाँ पर भी रहे और दूसरी किसी जगह पर उस टेक्स्ट को मैं रखना चाह रहा हूँ तो वहाँ पर भी आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद मैं कॉपी पे आके क्लिक कर दूंगा। कंट्रोल सी इसकी शॉर्ट की, अगर आप कीबोर्ड से करते हैं तो कंट्रोल प्लस सी करें, और अगर आप यहाँ टूल बार में डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ उस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इस पर मैं जैसे क्लिक किया ये टेक्स्ट को उसने कॉपी कर लिया, लेकिन कॉपी करते हुए देखें जैसे हमने कट किया था तो उसने रिमूव कर दिया था क्लिक करते ही, लेकिन यहाँ पर वो टेक्स्ट रिमूव नहीं हुआ। अब मैं आके नीचे क्लिक कर दूंगा, यहाँ क्लिक किया और इसके बाद इंटर कर दूंगा, नीचे क्लिक और आके मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ। पेस्ट पे क्लिक किया तो वही टेक्स्ट उठ के यहाँ पर भी आ चुका है, लेकिन वहाँ पर भी मौजूद है वो टेक्स्ट, क्योंकि ये कॉपी हुआ है, ये कट हुआ था। कट का मतलब ये होता है कि जहाँ से आप उसे उठा रहे हैं वहाँ से कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद व्यूअर्स हम ये चलते हैं आगे, हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट का, फॉर्मेट पेंटर्स का। पेंटर में हम क्या होता है, मीन्स कि आप चाहते हैं कि ये जो स्टाइल है, यानी जो टेक्स्ट की हाइट है, जो फॉन्ट को स्टाइल दिया गया है, वही स्टाइल हम यहाँ लगाना चाह रहे होते हैं। ये हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने डिफरेंट स्टाइल दिए हैं वहाँ से ढूंढ, अब हम चाहते हैं वो वहाँ से ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, बेहतर ये है कि हम इसी को उठा के यहाँ लगा दें। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। वो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि या तो आप कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लें या आप माउस से सिलेक्ट कर लें। मैंने माउस से सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैं आके क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब देखिए मैं ब्रश बना, मैं जैसे ही टेक्स्ट के पास गया हूँ तो वहाँ देखें माउस के ऊपर एक ब्रश बना हुआ है। अब आप यहाँ पे माउस को रखें, क्लिक को प्रेस करके रखें, छोड़ना नहीं है आपने। क्लिक को प्रेस किए हुए मैं जैसे ही एंड तक छोड़ आके रखूँगा, मैं जितने टेक्स्ट को मैं वो करना चाह रहा हूँ, फॉर्मेट देना चाह रहा हूँ, वहाँ तक मैं माउस को लेके आऊँ। अब जैसे ही छोड़ूंगा तो वो टेक्स्ट जो है वो पहले वाले जहाँ से मैंने फॉर्मेट उठाया उस फॉर्मेट में सेम हो जाएगा, सेम फॉर्मेट के साथ यहाँ पे भी वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये होता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्ट की क्या होती है, इसके बाद क्या होता है कि अब मैं जैसे दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो वो कमांड ऑफ हो चुकी हुई है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट की यूज़ करेंगे। तो वो शॉर्ट की जो है वो ऑफ नहीं होगी, जैसे हम पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, वैसे ही वो भी अप्लाई होता है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद आप जहाँ पे भी जाके क्लिक करें, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब उसको उसी फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एंड वी जैसे आप प्रेस करेंगे तो वो फॉर्मेट वहाँ अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है ये आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी। अब हम चलते हैं आगे, टेक्स्ट को बोल्ड कैसे किया जाता है या इटालिक कैसे किया जाता है। तो बोल्ड करने के लिए ये टेक्स्ट जो है हम इसे बोल्ड करना चाह रहे हैं, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब मैं आके बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल बी इसकी शॉर्ट की है। आप जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को देखें उससे बोल्ड हो चुका है, यानी वेट में इस टेक्स्ट से ज़्यादा हो चुका है क्योंकि आपने बोल्ड किया है। अब इसी टेक्स्ट को मैं अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आके इसको बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो वापस वो उसे नॉर्मल पोजीशन जैसे प्रीवियस पोजीशन में था, फॉर्मेट में था, वैसे ही उसे लेके आया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है इटालिक का। इटालिक पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट की है। कीबोर्ड से आप कंट्रोल आई प्रेस करें, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल आई करें। तो आई में या इस पर क्लिक करें तो टेक्स्ट
यूँ उसको इटैलिक फॉर्म में लेके आएगा। अब वापस अगर आप चाहते हैं इसे नॉर्मल पोजीशन में, मैं जिस फॉर्म में ये पहले था मैं उसी में लेके आना चाहता हूँ, तो उसी तरह से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और वापस कंट्रोल आई कीजिए या कंट्रोल आई पे क्लिक कर दीजिए, तो उसे इस पोजीशन में वापस उसी फॉर्मेट में लेके आएगा। उसके बाद आप अगर ड्राइंग को, किसी टेक्स्ट को आप चाहते हैं अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे अंडरलाइन का, इस पर जस्ट क्लिक करें तो उसने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया। व्यूअर्स, ये जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए ये मस्ट है कि आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिस पे आप वो फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। वापस मैं उसी टेक्स्ट को अप्लाई करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट किया और मैं वापस आके इसी अंडरलाइन पे क्लिक कर दूंगा, उसको अंडरलाइन जो है वो उसे ऑफ कर देगा लाइन को। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली हम यूज़ कहाँ करते हैं? स्ट्राइक थ्रू बेसिकली ये मार्क टेक्स्ट को मार्क करने के लिए यूज़ होता है। यानी जहाँ आपको देख रहे हैं कि मिस्टेक हो रही है या आप किसी टेक्स्ट को रिमूव करना चाह रहे होते हैं या किसी स्टेटमेंट को, किसी टेक्स्ट को, किसी नेम को आप इग्नोर करना चाह रहे होते हैं, इग्नोर करने के लिए भी आप स्ट्राइक थ्रू यूज़ करते हैं। मीन्स कि यहाँ आप जैसे ये डॉक्यूमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं आके यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देता हूँ। स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया तो उसने देखें उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया है, मार्क कर दिया उसको। तो ये आप इग्नोर कर रहे होते हैं, उसमें भी यूज़ कर रहे होते हैं, या कोई चीज़ में कहीं मिस्टेक हो रही होती है उसको भी यूज़ कर रहे हैं, तो या रिप्लेस हो रहा होता है। मीन्स के जैसे आप ये देखते होंगे प्राइसेस लिखी होती हैं, मैं यहाँ क्लिक करके मैं स्पेस देके यहाँ मैं लिख लेता हूँ। जैसे आप देखते हैं कि 299 रुपीज़ किसी आइटम की आपको प्राइस है मिल रही है, लेकिन अब उसको हम सिर्फ 99 कर लेते हैं। तो आप क्या करते हैं कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप आके स्ट्राइक थ्रू और अगला टेक्स्ट आपके पास यहाँ शो हो रहा होता है, आप उसको शो कर लेते हैं कि ये 299 रुपीज़ नहीं है, जस्ट 99 रुपीज़ उसकी प्राइस आ रही है। आई होप वीवर आपको स्ट्राइक थ्रू की सही से समझ आ गई होगी। जैसे एग्जांपल में हमने इसको समझा कि पहले किसी आइटम की प्राइस थी 299 रुपीज़ और अब उसकी जो प्राइस है वो जस्ट 99 रुपीज़ है, तो हमने 299 रुपीज़ को स्ट्राइक थ्रू किया और न्यू जो उसकी प्राइस है वो हमने 99 यहाँ लिख दी है। वीवर, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट के साथ ही हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? मैं सबस्क्रिप्ट में यहाँ लिख लेता हूँ 2। अब इसको मैं सबस्क्रिप्ट में रखना चाह रहा हूँ, मैंने उसको 2 को सिलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट के लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा जैसे ही, तो ये उसको सबस्क्रिप्ट में कर दिया उसने। अब इसी टेक्स्ट को, इसी को अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट में करना चाह रहा हूँ तो साथ ही मेरे पास ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो टेक्स्ट जो वो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब इसी पे क्लिक करूँगा तो वो नॉर्मल पोजीशन में उसे नॉर्मल जैसे टेक्स्ट चल रहा है उसमें टेक्स्ट में फॉर्म में लेके आएगा। उसके बाद ये हम दोनों ऑप्शन कर चुके हैं। हमारे पास आगे ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में क्या होता है? टेक्स्ट इफेक्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले टेक्स्ट को। ये जितने भी ऑप्शन जैसे मैंने पहले बताया कि उससे पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना ज़रूरी है। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया आपने, उसके बाद आप यहाँ से आके टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक कीजिए। इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी वो मैं यहाँ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल, ये टाइटल्स के लिए बेसिकली आप यूज़ कर रहे होते हैं, कोई आप डिज़ाइन कर रहे हैं आप, या लेटर हेड किसी कंपनी का बना रहे हैं, या इस तरह की चीज़ों के लिए आप ये डिज़ाइन यूज़ करते हैं। नॉर्मल हम जब डॉक्यूमेंट, ऑफिस डॉक्यूमेंट, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम कर रहे होते हैं उनमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप जो उसको शेडो देना चाहें या उसमें रिफ्लेक्शन वाले कोई टेक्स्ट यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे आउटलाइन ऑप्शन से, आउटलाइन में डिफरेंट उसकी कलर्स भी हैं वो आप देख सकते हैं। शेडो में आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शंस में इसी तरह से डिफरेंट आपके स्टाइल्स हैं। ये आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको मज़ीद अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं जस्ट आपको एक उसका जो है आइडिया देता जा रहा हूँ कि ये ऑप्शंस किस तरह से काम करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट का। मीन्स कि आपके पास एक बुक है, उसमें आप कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं, तो आप उसको जो है वहाँ पे हाईलाइट कर लेते। पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप हाईलाइट पे आ जाएं। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, उस कलर जिस भी कलर के साथ आप वो हाईलाइट करना चाहें तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये कलर
जो है वो टेक्स्ट उसके साथ हाईलाइट हो जाएगा। उसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है आगे फ़ॉन्ट कलर का। ये हमने टेक्स्ट को कलर दिया, उसको हाईलाइट किया, फ़ॉन्ट को कलर, जैसे ये टेक्स्ट जो है प्रूव योर पॉइंट, यहाँ ये बेसिकली ये टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, आप इसको कोई और कलर देना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए अब यहाँ से ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अब जिस भी कलर में रखना चाह रहे हैं उसको फ़ॉन्ट को यहाँ से कलर दे दें। तो इसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो आपके पास चेंज केस ऑप्शन है। तो चेंज केस में मैं पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ इतना। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो इसमें हमारे पास देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस में। तो फर्स्ट में क्लिक करता हूँ सेंटेंस केस में, तो उसने देखिए यहाँ स्टाइल जो टेक्स्ट को सेंटेंस केस में से कर दिया। अगेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आके क्लिक करता हूँ लोअर केस में, तो जितने भी टेक्स्ट हैं उन्हें लोअर उसमें केस में लेके आ चुका हुआ है। फिर वैसे ही टेक्स्ट सेलेक्ट है, अगले ऑप्शन को हम देख लेते हैं अपर केस, तो जितने भी टेक्स्ट हैं उसको अपर केस में वो लेके आएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यहाँ अब जितने भी हैं, चूँकि हम एक पैराग्राफ है तो इसमें हम कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ नहीं करेंगे, सेंटेंस केस ही रखेंगे। तो हम जस्ट ऑप्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आगे आपके पास टॉगल केस में क्लिक करें तो फर्स्ट वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनको वो कर देगा स्मॉल, और सेकंड जितने भी कैपिटल कर देगा उन्हें। तो इसको हमें चाहिए सेंटेंस केस में रखना, तो इसको सेंटेंस केस में मैंने रखा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी यहाँ हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स लगाए हुए हैं, उन फॉर्मेट्स को अगर हम क्लियर करना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए हमें ये डाटा सेलेक्ट करना होता है। डाटा को सिलेक्ट किया, यानी जितना भी आपका टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट में से आप फॉर्मेट को क्लियर करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें, और उसके बाद आप आके क्लिक करेंगे क्लियर और फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो जितने भी फॉर्मेट्स थे वो सारे के सारे उसने ऑफ कर दिए। ये फॉन्ट्स को क्लियर, जो फॉर्मेट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए व्यूअर्स आप ये यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल MS लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।